दोस्तों, अभी जो रिसेंटली आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी का शेड्यूल निकला है। कब से आयुष कोर्स के लिए जो भी है BMS, BASMS, BUMS जो भी कोर्स है आयुष के अंदर, उन लोगों को एडमिशन देने के लिए वो जो आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी है उनका जो टाइम टेबल और शेड्यूल बोले निकला है, हम लिख लेते हैं। वो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग जो होने वाला है वो होगा शुरू 28 अगस्त से 22 सितंबर तक होगा फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। और उसी समय आपको रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट करना है। फिर उसको पेमेंट फैसिलिटी वो बंद कर दिया जाएगा 2 सितंबर तक। फिर आपको जो चॉइस ऑफ फिलिंग इंस्टीट्यूशन वो खोल दिया जाएगा 29 अगस्त से 2 सितंबर तक। वो चॉइस ऑफ फिलिंग खोल दिया जाएगा, फिर उसको लॉक कर दिया जाएगा 2 सितंबर को। फिर आप कुछ भी सेंस नहीं कर पाएंगे। 2 सितंबर से पहले आप जो भी आपको सेंस करना है वो कर लीजिएगा। फिर प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट, मतलब सीट का जो अलॉटमेंट है वो प्रोसेस किया जाएगा 3 सितंबर टू 4 सितंबर। और उसका पब्लिकेशन होगा 5 सितंबर को, मतलब आपका कौन सा कॉलेज में आपको मिला है और कैंडिडेट वाइज कॉलेज निकलेगा, वो लिस्ट एक निकलेगा, पब्लिश करेगा। तो और उसी को से देखकर आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। आपको जो भी कॉलेज मिला है वो 6 सितंबर टू 11 सितंबर उसके बीच आपको उस कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करना पड़ेगा उस कॉलेज में। फिर आपका वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे आपका आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी करेगा, और नेशनल काउंसिल ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा। फिर 12 सितंबर से 13 सितंबर को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर जो सेकेंड काउंसलिंग होगा वो शुरू होगा आपको 18 सितंबर से 23 सितंबर तक। उसका भी आप पेमेंट फैसिलिटी 23 सितंबर तक ही रहेगा। फिर उसके बाद आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे। फिर उसका जो चॉइस ऑफ फिलिंग वो बंद कर दिया जाएगा, लॉक कर दिया जाएगा 23 सितंबर को। फिर आप कुछ भी सेंस नहीं कर पाएंगे। जो भी करना है आपको उसका पहले ही चॉइस आपको सेंस कर लीजिए, जो भी आपको इंस्टीट्यूट जो भी पसंद है। फिर प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट वो होगा 23 सितंबर से फिर 25 सितंबर तक सीट का अलॉटमेंट प्रोसेसिंग किया जाएगा। फिर उसका पब्लिकेशन होगा, रिजल्ट निकलेगा। जो भी जिस कैंडिडेट को जो कॉलेज मिला है वो 26 सितंबर को एक लिस्ट निकलेगा आयुष काउंसिलिंग को, कौन सा कैंडिडेट को कौन सा कॉलेज मिला है वो लिस्ट निकलेगा। फिर रिपोर्ट करना पड़ेगा उस कॉलेज में जाकर 27 सितंबर से 3 अक्टूबर उनके बीच ही आपको उस कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करना पड़ेगा। फिर वहाँ पे भी जाके आपका वेरिफिकेशन होगा, वो भी वेरिफिकेशन करेंगे वो लोग 4 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक। वही आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी नेशनल काउंसलिंग ऑफ इंडियन सिस्टम मेडिसिन वो लोग आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। फिर 3rd राउंड ऑफ काउंसलिंग होगा आपका 19 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक आपका 3rd राउंड ऑफ काउंसलिंग होगा। फिर उसका भी पेमेंट फैसिलिटी 14 अक्टूबर को उसको बंद कर दिया जाएगा। और 3rd राउंड ऑफ काउंसलिंग का जो लॉकिंग सिस्टम है, मतलब जो भी आपको चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूशन वो करना है बिफोर 4 अक्टूबर आपको करना है। उसके बाद आप सेंस नहीं कर पाएंगे। फिर 14 अक्टूबर टू 16 अक्टूबर प्रोसेस किया जाएगा। फिर 17 अक्टूबर को लिस्ट निकलेगा कौन सा कैंडिडेट को कौन सा कॉलेज मिला है। फिर आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा वो इंस्टीट्यूट में जाकर 18 टू 22 अक्टूबर उसके बीच आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। फिर 23 से 24 वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो भी आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसिल ऑफ कम्युनिटी और NCIM करेंगे। फिर आपको 3rd काउंसलिंग हो गया अभी। फिर आपका होगा स्टे वैकेंट राउंड। स्टे वैकेंट राउंड मतलब 3rd काउंसलिंग हो जाने के बाद भी कभी कभी क्या है कोई सीट रह जाता है, और वो बहुत कम रहता है लेकिन रह जाते हैं कभी कभी। तो वो उसका जो स्टे वैकेंट राउंड उसका भी एक राउंड पहले निकलेगा, फिर दूसरा एक निकलेगा। मीन्स 2 बार होता है स्टे वैकेंट राउंड। वो होगा आपका 28 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक। और उसका पेमेंट भी आपका 31 अक्टूबर से बंद हो जाएगा। फिर चॉइस ऑफ जो फिलिंग इंस्टीट्यूशन वो भी बंद हो जाएगा 31 अक्टूबर तक। और उसका पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट जो भी कैंडिडेट को जो कॉलेज मिला है वो
2 अक्टूबर को उसका रिजल्ट दे दिया जाएगा। फिर आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा 3 नवंबर से 7 नवंबर तक आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा इंस्टीट्यूट में जाकर। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 9 अक्टूबर से पर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। फिर स्टे वैकेंट राउंड 2, वहाँ में आपको रजिस्ट्रेशन एंड नो चॉइस ऑफ फिलिंग, मतलब ये उन लोगों को ही दिया जाएगा जो पहले रजिस्टर किया है लेकिन सीट नहीं मिला है उन लोगों को। तो वो लोग जाके क्या करेगा, स्टे वैकेंट राउंड में जाके फिर से वो लोग अप्लाई करेंगे। अप्लाई मतलब क्या, वो सीट अलॉटमेंट के लिए जो चॉइस ऑफ फिलिंग रहेगा वो ऑनलाइन ही रहता है, तो आपको ऑनलाइन जाके उसको कर पाएंगे। उसको आपको फिर से मतलब रजिस्ट्रेशन का पैसा देना नहीं है। फिर आपको जो भी आपका क्या है पेमेंट फैसिलिटी ये सब का कोई झमेला नहीं है। फिर वहाँ उसका जो रिज़ल्ट निकलेगा वो 12 नवंबर तक निकलेगा और उसमें जाके आपको इंस्टीट्यूट में जाकर आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा 13 to 18 नवंबर, जो भी आपको इंस्टीट्यूट मिला है। फिर वहाँ पे भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसिलिंग कमेटी से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। स्टे वैकेंट राउंड 2 होता है। फिर उसके बाद स्टे वैकेंट राउंड फॉर डीम यूनिवर्सिटी आपको पता है, जो डीम यूनिवर्सिटी रहते हैं उन लोगों का के लिए एक अलग से वो स्टे वैकेंट राउंड होगा उन लोगों के लिए। आफ्टर 3rd राउंड इधर ही लिखा है वैकेंट सीट्स ऑफ डीम यूनिवर्सिटीज एंड द लिस्ट ऑफ एलिजिबल रजिस्टर्ड कैंडिडेट विल बी फॉरवर्डेड टू डीम यूनिवर्सिटीज ऑन 12 नवंबर 2024 फॉर कंडक्टिंग an online stay vacant round through the Ayush Admission Central Council Committee UG portal. Eligible candidates who have not registered till round 3rd and wish to participate in stay vacant round, the university can also register during stay vacant round 1. आपको stay vacant round 1 में भी वो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अगर आपने पहले राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड में भी अगर रजिस्टर नहीं किया तो। फिर सेकेंड स्टे वैकेंट में आपका तो प्रोसीड्योर ही नहीं है रजिस्ट्रेशन करना, तो आप देख लीजिएगा। और जो डीम यूनिवर्सिटी में जाने चाहते हैं शेड्यूल ऑफ काउंसलिंग और रिपोर्टिंग वो 12 नवंबर से 19 नवंबर 2024 तक होगा। फिर वेरिफिकेशन ऑफ काउंसिल डॉक्यूमेंट्स होगा आपका 20 नवंबर। ये जो भी डेट दिया है हो सकता है बाद में थोड़ा सा 1-2 दिन चेंज हो सकता है, ये मैं कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकता क्योंकि कभी हो सकता है, क्योंकि इतना एक्यूरेसी से आप एक कर नहीं सकेंगे। वो कभी कोई त्यौहार आ सकता है, कोई फेस्टिवल की वजह से कोई कुछ हो सकता है, उस नेचुरल कैलेमिटी की वजह से भी कोई चेंज हो सकता है। तो आप देख लीजिएगा, ये टाइम टू टाइम आप विज़िट करते रहिए। और आयुष काउंसलिंग का जो वेबसाइट है ये aa.cc.gov.in वो वेबसाइट में आप रेगुलर जाके देखते रहिए कोई नई नोटिफिकेशन निकला है कि नहीं। तो यही बात बोलना था आप लोगों का कि आयुष काउंसलिंग के लिए वो नोटिफिकेशन निकल गया है और शेड्यूल देख लीजिए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और आपको अगर PMS, BSMS और BUMS का अगर लेने के लिए चाहते हैं तो आप अप्लाई कर दीजिए। और लगता है कि कंपटीशन तो है, पर हर बार कंपटीशन रहता है नीट यूजी में अभी, और जाके भविष्य में और कंपटीशन होगा। फिर भी आप एक बार ट्राई करके देखिए। अगर मैंने पहले एक वीडियो बनाई है कि जहाँ में मैंने बोला है कौन सा आपको कब लेना है, कौन सा कॉलेज। अगर आपको गवर्नमेंट मिल गया तो ले लीजिए, अगर प्राइवेट आप लेना चाहते तो देख लीजिए प्राइवेट कॉलेज जो रेपुटेड है, जो पुराना कॉलेज है आप तभी आप लीजिए, नहीं तो नया वाला कॉलेज में मत लीजिए। क्योंकि नया वाला कॉलेज में आपका जो फैकल्टी नहीं रहते हैं, ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक नहीं रहते हैं। फिर जो आपका पढ़ाई भी अच्छा नहीं होगा और डिग्री जस्ट वेस्ट होगा, एक सिर्फ कागज़ ही होगा। आप लोगों को और एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो लिखा है राउंड 1 काउंसलिंग, राउंड 2, राउंड 3 पेमेंट ऑप्शन है। बोलना चाहता हूँ कि आपको एक ही बार देना है रजिस्ट्रेशन फीस। आपने अगर फर्स्ट राउंड में पेमेंट कर दिया फिर आपको सेकेंड राउंड में देना नहीं है। अगर आपने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग के लिए नहीं बैठा, सेकेंड राउंड में भी नहीं बैठा, आप थर्ड राउंड में एंट्री करना चाहते हैं तो आपको थर्ड राउंड में देना पड़ेगा पेमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर आपको थर्ड राउंड में भी नहीं दिया तो आपको स्टे वैकेंट में लेना पड़ेगा फर्स्ट राउंड में। और स्टे वैकेंट में फर्स्ट राउंड में ही होगा जो काउंसलिंग मतलब रजिस्ट्रेशन, फिर सेकंड में तो नहीं है। आपको यहाँ पे लिखा ही है, सो आप देख लीजिए, पहले आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर दीजिए।